वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बी फार्मेसी, बीएससी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बीटेक के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ लेमडा एंड म्यू द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है। हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, केवल लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालना है, जिससे ये सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसके कब नो लेमडा और म्यू के किस मान के लिए इसके नो सॉल्यूशन आंसर आएगा, लेमडा और म्यू का क्या मान यहाँ पुटअप करें जिसके लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, लेमडा और म्यू का क्या मान यहाँ पुटअप करें जिसके लिए यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, केवल लेमडा और म्यू की वैल्यू को आपको आइडेंटिफाई करना है कि लेमडा और म्यू का क्या मान रखेंगे कि नो सॉल्यूशन आएगा, लेमडा और म्यू का क्या मान रखें कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, लेमडा और म्यू का क्या मान रखें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। ये कंडीशन आपको मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। एक बार डिस्कस कर लीजिए कि कोई सा भी मैट्रिक्स का कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन कब आता है, जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होता है, तो इसका नो सॉल्यूशन आता है। ठीक है। दूसरा में यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपस में बराबर हो, नंबर ऑफ वेरिएबल, तो यहां यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये सेकेंड नंबर का है। थर्ड नंबर में इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा, जब रैंक ऑफ जब रैंक ऑफ ए बी आपस में बराबर हो लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो, नंबर ऑफ वेरिएबल से वो कम हो, तो क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। ये कंडीशन आपको मालूम है ना, लास्ट की वीडियो में आप पढ़ चुके हो, ये सब कंडीशन आपको मालूम है। इसी कंडीशन को यहाँ सेटिस्फाई करवाना है। तो आपको क्या चीज़ का यहाँ ज़रूरत पड़ रहा है, रैंक ऑफ ए, मतलब मैट्रिक्स ए की ज़रूरत पड़ रही है, और ये आगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो यहाँ पास आप सॉल्यूशन कैसे देंगे, सॉल्यूशन हियर बॉडी मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, देखिए बॉडी मैट्रिक्स ए क्या क्या चीज़ है, 1 1 1, और ये क्या है 1 2 3, और ये क्या है 1 2 लेमडा, ये है आंसर सेट। बी क्या चीज़ दिया हुआ है, 6 10 और म्यू, और वेरिएबल सेट एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, इतना चीज़ तो आपको मालूम है। अब इसकी सहायता से आप आगमेंटेड मैट्रिक्स बनाइए। आगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ए कॉलन बी, ए और बी को क्लब करके लिख दीजिए तो आगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा। ये कैसे बनेगा, 1 1 1 6, इसको भी लिख दिए, 1 2 3 10, और ये आ गया 1 2 लेमडा और म्यू। ठीक है, ये आगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिए। अब रैंक निकालना है अपने को, रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए निकालना है। तो दोनों का रैंक एक साथ निकलता है ना, किस मेथड से, एसिलॉन फॉर्म से निकलता है। इसको पहले अपन एसिलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। एसिलॉन फॉर्म से रैंक कैसे निकालते थे, यहाँ पास आपको मैं बताया था, 1 इधर कुछ भी हुआ चलेगा, इधर 0 1, इधर कोई सा भी नंबर हो चलेगा, यहाँ 0 0 1 है ना, यहाँ कुछ भी हो चलेगा। ये एसिलॉन फॉर्म में या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करते थे, और जितने नॉन जीरो इसमें रो रहते थे वो उसका रैंक रहता था। आप लास्ट के वीडियो में देख लीजिएगा, है ना, उस मेथड से अपन रैंक भी निकाले हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या मिलना चाहिए, 1, तो यहाँ 1 है, इसके नीचे में 0 होना चाहिए। इसमें केवल एसिलॉन फॉर्म में फर्स्ट वी हैव टू convert it
इंटू एसिलॉन फॉर्म। एसिलॉन फॉर्म, इसको एसिलॉन फॉर्म में अपने को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एसिलॉन फॉर्म ऐसा है 1 0 1 0 0 1 ऐसा लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 है ऑलरेडी, यहाँ 1 दिया हुआ है, इसके नीचे में 0 लाएंगे, यहाँ केवल रो ऑपरेशन लगेगा, है ना, ओनली रो ऑपरेशन अपने को लगाना है। तो इसके नीचे में 0 लाने के लिए क्या करेंगे, R2 विल चेंज R2 माइनस R1। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 1 1 6, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 0, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 1, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 2, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 4। ठीक है, ये 0 मिल गया केवल माइनस करने से। अब इसको भी 0 लाना है, तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा, R3 विल चेंज R3 माइनस R1, केवल रो ऑपरेशन आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको माइनस कीजिए, ये भी 0 मिल जाएगा, यहाँ से इसको माइनस कीजिए, ये 1 मिल जाएगा, यहाँ से इसको माइनस कीजिए तो लेमडा माइनस 1 मिल गया, और इसको माइनस कीजिए तो म्यू माइनस 6 मिल गया। ठीक है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये देखिए 1 0 1, अब 0 0 लाना है। तो एक बार और ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पास, कौन सा, यहाँ 0 लाने के लिए R3 विल कन्वर्ट, R3 विल चेंज, कैसे करेंगे, R3 माइनस R2, R3 में से R2 करेंगे तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या एसिलॉन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 1 1 6, और यहाँ हो जाएगा 0 1 2 4, और ये हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कीजिए 0, इसमें से इसको माइनस कीजिए 0, लेमडा माइनस 1 में से माइनस 2 माइनस कीजिएगा तो लेमडा माइनस 3 हो जाएगा, और ये म्यू माइनस 6 माइनस 4 तो म्यू माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, विच इज एसिलॉन फॉर्म, ये एसिलॉन फॉर्म है, विच इज एसिलॉन फॉर्म। पहले आपको एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ये एसिलॉन फॉर्म आ चुका है। ठीक है, अब इसी को देख देख के अपने को क्या करना है, लेमडा और म्यू की वैल्यू को सेटिस्फाई करना है। देखिए एसिलॉन फॉर्म को आप अलग से लिख दीजिए, देखिए ये एसिलॉन फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब देखिए एक एक चीज अपन देखेंगे, लेमडा और म्यू का मान निकालना है, जिसके लिए इसके नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। आप यहाँ पास नो सॉल्यूशन का कंडीशन लिख लीजिए। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी होता है। ठीक है, लेमडा और म्यू का अपन क्या मान रखें कि दोनों का रैंक अलग अलग आ जाए। तो देखिए क्या करते हैं, मैं लेमडा का मान 3 रखता हूँ, लेमडा का मान 3 रखूंगा तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो ए का रैंक कितना हो जाएगा 2, तो इसका रैंक 2 नहीं होना चाहिए, 2 के अलावा कुछ दूसरा चीज होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तब दोनों अलग अलग होंगे तो नो सॉल्यूशन आएगा। एंड म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 10 रखूंगा, म्यू का मान 10 नहीं रखूंगा मैं, 10 के अलावा 11 12 13 कुछ भी रखूंगा तो ये 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो इसका रैंक जो है ए बी का रैंक जो है 3 आ जाएगा, है ना। तो इसका रैंक, दोनों का रैंक अलग अलग आए, इसके लिए म्यू का मान मेरे को 3 लेना पड़ेगा, सॉरी लेमडा का मान 3 लेना पड़ेगा, म्यू का मान 10 नहीं लेना पड़ेगा, 10 के अलावा कुछ दूसरा नंबर लेंगे तो यहाँ 0 नहीं आएगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, लेमडा की वैल्यू 3 होनी चाहिए और म्यू का मान नॉट इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। दूसरा देखिए, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, यूनिक सॉल्यूशन, यह है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल्स को आप तो चेंज कर नहीं सकते, यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है 3 है, तो ए बी का भी मान 3 होना चाहिए और ए का भी मान 3 होना चाहिए। आप लेमडा और म्यू का मान क्या रखेंगे ताकि ए का भी रैंक 3 आए, ए बी का भी रैंक 3 आए और नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो 3 है ही। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए लेमडा का मान मैं क्या रखता हूँ, लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 3, लेमडा का मान 3 नहीं है, 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, 3 नहीं है, 3 नहीं है तो ये 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो इसका रैंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एंड म्यू हैव एनी वैल्यू, म्यू हैव
एनी वैल्यू। म्यू का मान कुछ भी रख दीजिए आप, म्यू का मान आप कुछ भी 10 भी रख दीजिएगा तो 10 में से 10 जाएगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पास नंबर है, यहाँ कोई ना कोई नंबर है तो पूरा का पूरा रो 0 नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ नंबर है। ये 0 हो जाएगा लेकिन ये पूरा का पूरा 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ नंबर है, तो भी इसका रैंक जो है 3 ही आएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए लैम्डा का मान 3 नहीं होना चाहिए और म्यू का कुछ भी मान रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि इसका मान 3 नहीं रहेगा तो ए का भी रैंक 3 बना देगा ये और ए बी का भी रैंक 3 बना देगा ये। ठीक है, ये हो गया सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, आप इसको लिख लीजिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए बी दोनों बराबर होना चाहिए और नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होना चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होना चाहिए। तो यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो 3 है, उससे कम कितना होगा, 2 2 होगा या 1 1 1 होगा, है ना। तो 2 2 के लिए देखते हैं इसका रैंक 2 कब आएगा, ए का रैंक 2 कब आएगा, जब लेम्डा का मान 3 होगा तो ए का रैंक 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, नॉन जीरो रो 1 हो जाएंगे तो नॉन जीरो रो 1 हो जाएगा तो नॉन जीरो रो की संख्या 2 हो जाएगी तो इसका रैंक 2 हो जाएगा यदि लेम्डा का मान मैं 3 रखूं तो, है ना। एंड म्यू की वैल्यू भी, म्यू का भी मान मैं 10 रख दूं, म्यू का भी मान यदि मैं 10 रख दूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, इसका भी रैंक 2 हो जाएगा और ए बी का भी रैंक 2 हो जाएगा। तो इन दोनों का रैंक 2 लाने के लिए लेम्डा की वैल्यू 3 होनी चाहिए और म्यू का मान 10 होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे केवल लेम्डा और म्यू का मान इस कंडीशंस के लिए पूछ रहा था, तो ये कंडीशन के लिए हमने बता दिए लेम्डा और म्यू की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए। आप इसको एक बार समझ लीजिए। इन्वेस्टिगेट बोला है तो इसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अभी तक मेरे वीडियो को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।